मैं तो ऑपरेशन करवा के आ गई पैर का। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है, अभी दर्द कम है। चलिए मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्य। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमोगणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम, सर्व कल्याण कारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां, जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। क्रिया परिणाम और अभिप्राय का आज अंतिम दिन है। हमने अभी तक जो क्रिया और परिणाम के बारे में विस्तार से जाना, अभिप्राय संबंधी दो बातें और जाननी है। जब हम कोई अभिप्राय की बात करते हैं, मान्यता की बात करते हैं, तो वास्तव में मान्यता कब सम्यक होती है? सम्यक दर्शन जीव को कब होता है? जब उसको ऐसा विकल्प भी नहीं आता कि मुझे सम्यक दर्शन प्राप्त करना। ऐसे विकल्प के बिना, यानी ये विकल्प जी चला जाता है, शुरू में तो आता है, प्रारंभिक भूमिकाओं में ऐसा आता है कि मैं मिथ्या दृष्टि हूँ, मुझे सम्यक प्राप्त करना है, ये सब आता है। लेकिन जिस समय सम्यक दर्शन की प्राप्ति होने का काल आता है, उस समय जीव के भाव इतने प्रबल हो जाते हैं, वेद विज्ञान की इतनी लौ लग जाती है कि उसकी दृष्टि अपने स्वभाव पर चली जाती है। उस समय उसकी जो चाहत होती है, जो विकल्प होते हैं कि मुझे ये प्राप्त करना है, वो प्राप्त करना भी छूट जाता है। तो जब वो विकल्प सारे समाप्त हो जाते हैं, मुझे ये देखना है, मुझे ये करना है, और एकदम सीधा जो है उस पर दृष्टि चली जाती है, जिसे देखना था, उसका स्वरूप भासित होने लगता है, तो उस काल में ही सम्यक दर्शन होता है, जिसको बोलते हैं कि दृष्टि प्रधान होना। तभी हमारा अभिप्राय सम्यक होता है, तभी हमारा जो विकल्प हैं वो समाप्त होते हैं। तो ये थोड़ी सी बारीक बात है। ज्ञायक स्वभाव या ज्ञायक के प्रति होने वाला जो उपयोग की एकाग्रता है, वही वास्तव में सम्यक दर्शन दिलाता है। जिन जीवों को वेद विज्ञान हो गया या होने वाला है, उन्हें अंदर ही अंदर वो दिखने लगता है, वो अपने आत्मा का अनुभवन जैसे होने लगा है, और वो अनुभवन में ही थोड़ी देर स्थिर रहता है, तो उसको सम्यक दर्शन हो जाता है। और सम्यक दर्शन ही वास्तव में अभिप्राय का या मान्यता का सम्यक पना होना कहलाता है। तो जब हम परिणामों की बात करते हैं, तो परिणाम बहुत शुभ हो सकते हैं, लेकिन फिर भी अभिप्राय गलत हो सकता है। जैसे जिनेंद्र देव की भक्ति आदि के भाव आते हैं, उनकी महिमा आती है, उनके हम गुणगान करते हैं, अभिषेक आदि करते हैं, उस समय हमारे परिणाम बहुत अच्छे हैं। लेकिन उन परिणामों के बीच में हमारा एक परिणाम ये भी चल रहा है कि मुझे सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, मुझे मुनि बनना है, मुझे भी भगवान बनना है। ये सब संकल्प चल रहे हैं, और लोग सोचने वाले, देखने वाले तो यही कहेंगे इसमें कौन सी गलत बात है, ये तो अच्छे ही शुभ भाव ही है ना, शुभ परिणाम है। तो बिल्कुल सही है, शुभ परिणाम तो है। लेकिन मैं ज्ञायक हूँ, और मैं वैसे पहले से ही मैं ज्ञानी हूँ, और ये सम्यक आदि कोई नई चीज नहीं है, ये तो वर्तमान में मेरी भूल के कारण मैं मिथ्या दशा में हूँ। बाकी मेरा तो स्वभाव ही ज्ञान स्वभावी है, सम्यक श्रद्धा स्वभावी है, सम्यक चारित्र स्वभावी है। ऐसा जिन्हें विश्वास हो जाता है, वो पर विकल्पों में नहीं जाते कि मुझे ये करना है, वो सीधे अपने ज्ञायक स्वरूप में चले जाते हैं, आत्म स्वरूप में चले जाते हैं। और फलतः उनका अब जो परिणाम होंगे, सुधरी हुई मान्यता के फलस्वरूप जो परिणाम होंगे, उनमें न केवल शुभ भाव होंगे, बल्कि उनमें वीतरागता का अंश भी होगा।
है ना। देखो कितना फर्क पड़ा। अभिप्राय हमारा अभी सही नहीं हुआ था, परिणाम शुभ थे, बहुत अच्छे अच्छे परिणाम चल रहे थे, लेकिन उसमें वीतरागता क्यों नहीं थी? क्योंकि राग के भाव थे उसमें। जिनेंद्र देव की स्तुति के भाव थे या कोई और थे, शुभ भाव थे। तो वो सारे जो भाव थे वो विकल्पात्मक थे। भले ही जिनेंद्र देव सही, पंच परमेश्वर सही, उनके प्रति राग आदि के साथ में थे, लेकिन जब अभिप्राय सुधर जाता है, जिसमें मेरा स्वरूप मुझे दिखाई देने लगता है, मुझे उसमें कोई शंका नहीं रहती कि मैं इन सब से परे हूँ, मैं स्वयं ज्ञायक स्वभाव, ज्ञान स्वभावी हूँ। ऐसा भाव जब आने लगता है, तो मेरे वो जो शुभ परिणाम है उनमें एक विशेषता और जुड़ जाती है कि अब वो परिणामों में वीतरागता का अंश भी आ जाता है। यानी भले ही मैं जिनेंद्र देव की स्तुति ही क्यों ना कर रहा हूँ, उनके गुणगान भी कर रहा हूँ, लेकिन उनसे मेरा लगाव वैसा वाला नहीं रहता जो नॉर्मली मिथ्या दृष्टियों का होता है, या बिना अभिप्राय की सम्यक होने के जो भाव होते हैं वो नहीं। अब मैं उनकी स्तुति भी कर रहा हूँ, बहुमान भी कर रहा हूँ, साथ साथ में अपनी कर रहा हूँ कि यही तो मैं हूँ, जो मैं जिनेंद्र देव के रूप में देख रहा हूँ, वास्तव में वही तो मैं हूँ। ऐसा भाव आना, अर्थात उन शुभ भावों के साथ साथ वीतरागता का भाव आना प्रारंभ हो जाता। धीरे धीरे करके वो शुभ भाव और कम होने लगते हैं और वीतरागता के भाव और बढ़ते चले जाते हैं। यही वास्तव में ऊपर के गुणस्थानों की दशा है, जिनमें की बढ़ती हुई वीतरागता, साथ में गुणस्थान से पहले तो तो भाव प्रचुर मात्रा में होते हैं, लेकिन साथ में गुणस्थान के आते ही मेरे वो शुद्ध भाव या शुद्ध परिणामों की विशेषता बढ़ती जाती है, वीतरागता बढ़ती जाती है। शुभ परिणाम जो है लगभग चले जाते हैं और शुद्ध भावों में निरंतर प्रगति होते हुए वो मेरे गुणस्थान आगे बढ़ते चले जाते हैं। ये इस पैराग्राफ में यही बात कही गई है। इसको मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड मैंने आपको बताया, ये क्या लिखा है उन्होंने। देखिए, ये लिखा है, इस प्रकार दृष्टि प्रधान विचारों के निमित्त से ज्ञायक संबंधी विचार विकल्प भी छूट जाते हैं और दृष्टि स्वभाव में जम जाती है, सहज निर्विकल्प दशा हो जाती है, मिथ्या अभिप्राय पलटकर सम्यक हो जाता है, परिणामों में वीतरागता का अंश प्रकट हो जाता है और क्रिया भी भूमिका के अनुसार परिणामों के अनुकूल सहज हो जाती है ना। जैसे आपको कोई एक दृश्य दिखाया जाने वाला है स्क्रीन के ऊपर, आप पिक्चर हॉल में बैठे हैं और दिखाया जाने वाला है, उसका अनाउंसमेंट चल रहा है कि भाई आपको एक बहुत बढ़िया जो है एक व्यक्ति की फोटो दिखाई जाए, तो आपके अंदर विकल्प आया कि कैसा होगा वो व्यक्ति, के उसको देखना कैसा लगेगा, तो जब मैं देखूंगा तो मुझे कैसा भाव आएगा, ऐसा जो है आपके अंदर में। अरे झूठी है, झूठी झूठी आ रही, झूठी आ रही है, झूठी आ रही है। ले, झूठी झूठी झूठी। ये कहाँ कैमरा? तो जैसे कोई आप पिक्चर हॉल में देखिए, देखने वाले हैं, वहां से अनाउंसमेंट हो रहा है कि अब आपको एक बहुत ही दिव्य पुरुष के दर्शन होने वाले हैं। तो अभी दर्शन शुरू नहीं हुए, उसके पहले मेरे अंदर विकल्प आएंगे, कैसा होगा वो दिव्य पुरुष, कैसा होगा, मुझे देखने में कैसा लगेगा, बहुत आनंद आएगा। ये सब बात आप सोच रहे हो, अभी वो दृश्य आया नहीं। और जैसे ही वो दृश्य आता है, तो आपके ये विकल्प चले जाते हैं कि वो कैसा होगा, वो कैसा लगता होगा, मुझे कैसा लगेगा। आप तो एक दृष्टि भर के उसको निहारने में लग जाते हो। तो वो जो काल आया जिस समय आप उसको भरपूर अपनी दृष्टि का विषय बना रहे हैं, वही बात उन्होंने यहाँ कहा। अभिप्राय सम्यक होने से पहले वो सारे विकल्प चले जाते हैं और सीधा आपको अपना ज्ञान स्वभाव वाले ज्ञानी का, यानी स्वयं का, आत्मा का दर्शन होता है, दीदार होता है, अनुभव होता है। इस प्रकार दृष्टि प्रधान विचारों के निमित्त से ज्ञायक संबंधी विचार विकल्प भी छूट जाते हैं
और दृष्टि स्वभाव में जम जाती, सहज निर्विकल्प दशा हो जाती है, मिथ्या अभिप्राय पलटकर सम्यक हो जाता। सोचो वो कैसी अवस्था होगी। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया, बिल्कुल आप ऐसे ही समझना कि जब तक वो ज्ञायक स्वभाव दृष्टि में नहीं आया, तब तक आपको उसको प्राप्त करने की जिज्ञासा हो सकती है, विकल्प हो सकते हैं, उसके बारे में बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। लेकिन जैसे ही वो दृष्टि पटल पर आया, आपकी दृष्टि में वो दिखाई दिया, आपको वैसा ही दिखाई दिया जैसे आपने शास्त्रों में पढ़ा है। ये वेद विज्ञान के द्वारा आपको ज्ञात हुआ कि वास्तव में मैं ज्ञान स्वभावी हूँ, किसी से लगा हुआ नहीं, ऐसा आपको दिखाई देने लगा, अनुभव में आने लगा। तो ठीक उसी समय आपका अभिप्राय पलट करके सम्यक हो जाता, सहज निर्विकल्प दशा हो जाती है, मिथ्या अभिप्राय पलटकर सम्यक हो जाता है, परिणामों में वीतरागता का अंश प्रकट हो जाता है, और क्रिया भी भूमिका के अनुसार परिणामों के अनुकूल सहज हो जाती। तो क्या क्या चीज घटित हुई? जैसे ही मेरा अभिप्राय सम्यक हुआ, जैसे ही मुझे भाव भाषण हुआ, अपने स्वभाव की प्रतीति हुई, वैसे ही अभिप्राय तो सुधर ही गया, साथ साथ परिणाम भी सुधर गए। परिणामों में शुभ अशुभ वाली कोई चक्कर रहा नहीं, और क्रियाएं भी अब कैसी हो गई। ये कह जरूर रहे हैं कि क्रियाएं भी उसके भूमिका के अनुसार सहज हो जाती हैं। सहज कैसी होंगी वो प्रक्रिया? क्या क्रियाएं सहज हो जाएंगी? कि अब वो जो है वो जीव के जो मिथ्या क्रियाएं हैं, शरीर आदि की बलपूर्वक सोच करके ये मैं कर सकता हूँ, ये मैं करूंगा, वो सारी क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं, और जैसा एक सम्यक दृष्टि को व्यवहार करना चाहिए वैसा ही व्यवहार प्रकट होता है। ऊपर की भूमिका में और ज्यादा निश्चल हो जाता है जीव। 13वें गुण स्थान के आते आते 13वें गुण स्थान में जीव हाथ पर हाथ धरे बैठा रहता है ना। तो वो क्रियाएं उसके अनुकूल हो जाती हैं, जैसे परिणाम है, जैसा अभिप्राय है, वो सब एक जैसी हो जाती है। ये बहुत विचित्र दशा है, विशेष दशा है। इस दशा के लिए ही इतने सारे शास्त्रों में इस दशा का ही वर्णन करने के लिए, समझाने के लिए तरह तरह के शैली में बात कही गई। ठीक है, तो देखो उन्होंने एक आगे बात कही है, इसको एंजॉय करना। आप जो अभी अपन ने बात चली है, प्रश्न पूछा है, यदि दृष्टि में परिणामों की मुख्यता से मिथ्यात्व होता है, तो जिनागम में अधिकांश कथन परिणामों की मुख्यता से क्यों किए गए हैं? देखो परिणामों की मुख्यता क्या हुई कि मेरे शुभ भाव चल रहे हैं या अशुभ भाव चल रहे हैं, ये परिणामों की मुख्यता है, और मैं उसी को ही मानता हूँ, इससे मोक्ष हो जाएगा। तो मैं पूरे आपको पूरे प्रकरण में यही बात बताता रहूं कि देखो फलाने ने इतना इतना सिद्ध चक्र का पाठ किया, है ना, सिद्ध सिद्ध चक्र का पाठ किया दिन रात, ठाठ से प्राणी फल पायो मैं नारायण। और मैंने और कंजन चोर की कथा सुनाई आपको, और भी बहुत सारी कहानी सुनाई, तो जिसने इसने ऐसा सा किया उसको ये हुआ। तो ये सब मैंने परिणामों को मुख्य करके ये सब बात बताई। उसमें जिनेन्द्र देव की उन्होंने ऐसी पूजन करी और उसको ये सब लाभ हुआ। इस सब में मेरा सम्यकपना नहीं आया। क्यों? क्योंकि मैंने परद्रव्यों की को कर्ता बना करके उनको लक्ष्य में लेकर के सारी बात समझी। मैंने उस समय ये किया, मैंने उस समय ये पाठ किया तो उससे मुझे ये फायदा हुआ, दूसरों ने ये किया तो ये पाठ। तो मेरा जो परिणाम है वो कैसे है? उसमें शुभ परिणाम है, और उसमें कर्ता दूसरे पाए गए हैं, मेरे अतिरिक्त, मेरे मतलब आत्मा के अतिरिक्त। तो जब तक वो भाव बना हुआ है तब तक अभिप्राय का सम्यक होना नहीं पाया जाता। देखो यही बात उन्होंने लिखी। यदि दृष्टि, प्रश्न पूछा है, यदि दृष्टि में परिणामों की मुख्यता से मिथ्यात्व होता है, वो इन भावों से मिथ्यात्व ही है ना, कि मैं पर को अपना कर्ता मानता हूँ कि साहब वो महावीर स्वामी ने ऐसा चमत्कार किया और चंदा प्रभु भगवान ने ऐसा चमत्कार प्रकट किया कि उनका ये ठीक हो गया, उनका वो ठीक हो गया, उन्होंने ये किया तो उनका कोढ़ ठीक हो गया। तो उसमें सारी पर की ही कहानी है, पर के कर्तृत्व की कहानी है। तो ऐसा परतत्व का कर्तापना मानने से मिथ्यात्व का ही पोषण होता है। हमारे यहाँ तो ये बताया, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता, स्वद्रव्य ही अपना सपना परिणमन स्वयं करता है।
तो इसलिए जब तक मेरी दृष्टि में उन परिणामों को लेकर के विकल्प चलते रहते हैं, शुभ अशुभ की भावना के कारण, या मुझे ये करना है मुझे वो करना है, तब तक अभिप्राय सम्यक नहीं होता। यही उन्होंने प्रश्न पूछा कि ऐसा क्यों नहीं होता। यदि दृष्टि में परिणामों की मुख्यता से मिथ्यात्व होता है, तो जिनागम में अधिकांश कथन परिणामों की मुख्यता से क्यों किए गए हैं? उत्तर दिया, अरे भाई, परिणाम भी तो वस्तु का स्वरूप है। तत्वार सूत्र में औदिक आदि पांच भावों को जीव का स्वतत्व कहा गया है। इसलिए परिणामों को जानने का निषेध कैसे किया जा सकता है? यदि जानने की अपेक्षा भी उनका निषेध करेंगे, तो हे उपादेय का ज्ञान कैसे होगा? अतः परिणामों का सर्वथा निषेध करना तो मिथ्या एकांत है। बोले, जो मेरे परिणाम आ रहे हैं उनको जानने की थोड़ी मनाही है, कि मेरे शुभ परिणाम आ रहे हैं, क्या शुभ परिणाम आ रहे हैं, इनको जानने की मनाही थोड़ी। लेकिन उन परिणामों के बल पर धर्म इतना मात्र ही है, और यही मुझे करना है। ये जो भाव हैं, वो सब विकल्पात्मक भाव हैं। जब तक वो बने रहेंगे, तब तक मुझे सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं, है ना। इसमें किसी को कोई शंका हो तो पूछ सकते हैं। तो देखो, पांच भावों की बात आई। पांच भाव कौन से होते हैं जीव के? या पांच भाव आए ना। तत्वार सूत्र में औदिक आदि पांच भावों को जीव का स्वतत्व कहा गया है। इसलिए परिणामों को जानने का निषेध कैसे किया जा सकता है? परिणाम तो जान सकते हैं ना। पांच भाव अपन ने पढ़े थे ना, कौन कौन से पांच भाव होते हैं, किसी को याद हो तो बताए। डिवीजन साहब। अभी ध्यान नहीं आ रहा है सर। ओके। देखो, पांच भावों का अपन ने पढ़ा था। जीव के सामान्य भाव तो पांच है। पहला है पारिणामिक भाव। हाँ। दूसरा है औदिक भाव। और देखो। तीसरा है छायोपशमिक भाव। चौथा औपशमिक भाव, और पांचवा क्षायिक भाव। ये अपन ने दो तीन बार पढ़ चुके हैं, और भी जगह भी पढ़ा हुआ है। नहीं नहीं, अभी आ गया था। हाँ। तो पारिणामिक भाव तो कौन से होते हैं? आपने देखा होगा, पारिणामिक भाव जो किसी कर्म के अधीन नहीं होते, जो स्वाभाविक होते हैं, जिनके तीन भेद अपन ने पढ़े थे ना, जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व, और लगते। है ना। औदिक भाव जो है 21 होते हैं। औदिक मतलब जो कर्म के उदय में आते हैं भाव। वो कौन से हैं? 21 वेद उनके, चार गति, चार कषाय, तीन वेद, छह लेस्या, मिथ्यात्व, अज्ञान, असंयम और असिद्धत्व, असिद्धत्व, ऐसे 21 भेद औदिक भावों के हैं। क्षायोपशमिक भाव के 18 भेद होते हैं। औपशमिक भाव के दो भेद होते हैं। क्षायिक भाव के 9 भेद होते हैं। क्षायिक भाव में कौन कौन से आते हैं? केवल दर्शन, केवल ज्ञान, क्षायिक सम्यक, क्षायिक चारित्र, क्षायिक पांच, क्षायिक लब्धियां, दान, लाभ, भोग, उपयोग और वीर। ये 9 भेद हुए। इस प्रकार 53 विशेष भाव होते हैं। यानी ये जीवों के जितने भाव होते हैं, इतनी कैटेगरी के ही होते हैं, इससे आगे कोई कैटेगरी नहीं। इन्हीं के द्वारा जो आपको नौ प्रकार, जो पांच प्रकार के भाव बताए हैं, जीवों के जो भाव हैं, पलट पलट करके इन्हीं कैटेगरीज में ही होते हैं। ये मेरे पास एक पुस्तक है, इसका नाम है भाव दीपिका। इसका जिक्र मैंने पहले भी किया था। पंडित दीपचंद कासलीवाल की लिखी हुई है। ये आप देखो, भावों की कितनी प्रधानता है, कितनी बारीकियां हैं, ये इस पुस्तक में विस्तार से दिया है। लगभग ये 250 पेज की ये पुस्तक है। तो कभी अपने को समय मिलेगा तो अपन इसको भी पढ़ेंगे। तो अभी विषय निकला, इसलिए मैंने आपको बताया कि ये जो पांच प्रकार के भाव कौन से हैं। अभी देखो, इसमें एक बात और आई है, क्या करना है। हम्म क्या करना है, इसका उत्तर परिणामों को यथार्थ जानने से मिलता है। और कैसे करना है, इसका उत्तर द्रव्य स्वभाव को जानकर उस पर दृष्टि करने से मिलता है। तो ये बात आपको थोड़ी सी सूक्ष्म लगेगी, लेकिन सूक्ष्मता के बिना काम होता नहीं। तो क्या करना है, समझना। क्या करना है, इसका उत्तर परिणामों को यथार्थ जानने से मिलता है।
और कैसे करना है, इसका उत्तर द्रव्य स्वभाव को जानकर उस पर दृष्टि करने से मिलता। अतः परिणामों का निषेध सर्वथा नहीं, अपितु कथनचित अर्थात दृष्टि की अपेक्षा किया गया है, और इस अपेक्षा से किया भी जाना चाहिए, क्योंकि जब तक परिणामों पर दृष्टि रहेगी अर्थात उनमें अहमपना रहेगा, तब तक त्रिकाली स्वभाव पर दृष्टि नहीं जाएगी और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं होगा। दृष्टि में परिणामों का निषेध होना सम्यक एकांत है, तथा ज्ञान में भी परिणामों का निषेध होना मिथ्या एकांत है। त्रिकाली स्वभाव एवं परिणामों का यथार्थ ज्ञान सम्यक अनेकांत है, तथा इन दोनों को समान रूप से उपादेय मानना मिथ्या अनेकांत। जब कल मैंने आपको इसका एक उदाहरण दिया था कि जब अपन कोई ध्यान विशेष करने वाले होते हैं, प्रेक्षा ध्यान कराने वाले भी हमारे पास हैं, नीरजा जी हैं, सरिता जी हैं, तो विपश्यना आदि ध्यान भी होते हैं और भी बहुत सारे ध्यान होते हैं, तो उनके पहले थोड़ा स्थिर करने के लिए कुछ चीजें बताई जाती। क्या स्थिर कैसे करेंगे? तो उन्होंने बोला कि आप पहले श्वासों पर ध्यान दो। तो श्वासों पर क्यों ध्यान दो? क्योंकि श्वास नैसर्गिक रूप से आती जाती हैं, उन पर आप ध्यान दोगे तो आपका कंसंट्रेशन बनेगा, और जब आपका कंसंट्रेशन पर्याप्त बन जाएगा तब आपको उन ध्यान पर स्थिर होने की बात कही जाएगी। अब इस पूरे प्रकरण में क्या वो अनुलोम विलोम या जो भी हम श्वास क्रिया करते हैं वो क्रिया करना बेकार है, या उसकी कुछ उपयोगिता है? कुछ उपयोगिता है या संपूर्ण उपयोगिता है? क्योंकि वो, हाँ संपूर्ण बोलिए। प्रतियोगिता है उसकी, हाँ क्योंकि वहीं से तो स्टार्ट होगा आपका एकाग्रता का संभर होना। हाँ, तो एकाग्रता उतनी जब उस संभर होगी। बराबर उतनी ही इसकी उपयोगिता है जब हाँ तक मैं मतलब उसमें। देखिए, हर 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 क्रिया की कुछ न कुछ उपयोगिता शुरू होकर समाप्त होती है। बराबर बराबर, तो यही है उसकी उपयोगिता, उन क्षणों तक ही है जब तक कि मैं स्थिर नहीं हो जाता। लेकिन अगर मैंने उसी को मुख्य क्रिया मान लिया तो आगे का जो ध्यान आदि है वो उसमें मैं जाऊंगा ही नहीं। बिल्कुल सही बात। तो इसलिए वो जो प्रारंभिक भूमिका में उसकी आवश्यकता होती है, लेकिन वो भूमिका का की समाप्ति के बाद में अपना जो मेन कोर्स है उसके ऊपर आना वो भी स्वाभाविक है, वही अपने को करना है। तो यहाँ उन्होंने क्या कहा कि मेरे जो परिणाम आ रहे हैं इस समय, मैं जैसे शुभ भाव में हूँ, जिनेंद्र देव की भक्ति का प्रकरण चल रहा है, मैं उनके गुणों में बहुत खोया हुआ हूँ, बहुत अंदर से मेरे उनके प्रति बहुमान आ रहा है, और उसमें लगा मैं जान भी रहा हूँ कि मेरे अंदर बहुत भक्ति के भाव आ रहे हैं, ऐसा मैं स्वयं जान भी रहा हूँ। ऐसा जानते हुए अब अशुभ से तो बहुत दूर, अशुभ भाव तो बहुत दूर छूट गए। चिंतन करते करते जिनेंद्र देव का अब मुझे ध्यान आया उसी प्रोसेस में कि ये जिनेंद्र बने कैसे। तो बने कैसे करके अब मैं उनको उस पे उस एनालिसिस में चला गया। अब ये सामने जिनेंद्र देव की प्रतिमा है और मैं भक्ति भाव में भरा हुआ हूँ, और भक्ति करते करते अचानक से एक ठहराव आया, तो मैंने उसके संदर्भ में प्रवेश करके सोचा कि जिनेंद्र बने कैसे। जिन गुणों को मैं अभी गा गा करके उन्हें सुना रहा था, वो उनके अंदर में कहाँ से आए, कैसे आए, मुझ में वो है या नहीं, ऐसा भाव प्रकट हुआ। तो वो शुभ भाव धीरे धीरे करके उनकी इंटेंसिटी मंद हो गई, और मैंने ठहर गया अपने स्वभाव में कि ऐसा तो मेरा भी स्वभाव है, ऐसा मैंने शास्त्रों में पढ़ा। और मैं अपने स्वभाव में आ गया, अपने ग्याहक भाव में आ गया कि ये भक्ति आदि जो करना है, ये भक्ति आदि भी विकल्प हैं। वास्तव में तो भक्ति स्वाकी ही होती है, और मैं ही वो ज्ञायक स्वभावी आत्मा हूँ जिसके आश्रय पूर्वक मेरा भेद विज्ञान संपन्न हुआ, जिसके पूर्वक मुझे आत्मानुभूति होगी। ऐसी ही आत्मानुभूति जिनेंद्र देव को हुई थी। अब मैं उनके भक्ति भाव से हटकर अपने एनालिसिस में दृढ़ होता चला गया, और मेरी परतें खुलती, वैसे ही बैठा हुआ हूँ अभी। लोग तो यही सोच रहे हैं कि भक्ति के ही कर रहा है, लेकिन मेरे भावों में एक
बहुत सिग्निफिकेंट चेंज आया। क्या परिवर्तन आया कि मैं उनके आश्रय को देखते देखते स्व में उतर गया। जैसे दर्पण में अपना मुख देखते देखते मेरे को अपना स्वभाव याद, अपना चेहरा, मेरा ऐसा चेहरा दिख रहा है, मेरे अंदर ऐसे ऐसी चीजें हैं, ये सब मैं आ गया। ठीक उसी प्रकार जिनेन्द्र देव के समक्ष बैठा हुआ मैं अब उनके गुणों में से मेरा ध्यान वैसा नहीं रहा, स्व पर आ गया, उनकी साक्षी में आ गया। और स्व पर आ गया तो वो ज्ञायक स्वभावी बना बनाया मैंने अपनी आत्मा का इतना चिंतन किया, इतना अनुभवन किया कि मुझे तत्काल सम्यक दर्शन हो गया। ऐसा संभव है क्या? ये हो सकता है अगर उपयोग सही तरह से लगाया जाए, प्रसाद किया जाए। तो देखो उन्होंने यही बात कही है, मैंने उसको आपसे थोड़ा सा सरल करके बताया है। क्या करना है इसका उन्होंने बता दिया। इसका उत्तर परिणामों को यथार्थ जानने से मिलता है। क्या करना है? यानी मैंने अपने परिणाम भी जान रहा हूं ना। मैं इस समय जब जिनेन्द्र देव की भक्ति कर रहा हूं तो मुझे अपने परिणामों का ज्ञान भी हो रहा है, और उसमें मैं विफल भी हो रहा हूँ, उनको अच्छा भी मान रहा हूँ। लेकिन इसी प्रोसेस में एक समय ऐसा आया जब मुझे ऐसा क्लिक किया कि वो ये जिनेन्द्र बने कैसे, क्या मैं बन सकता हूँ? वो पूरा प्रोसेस चल रहा है उनके सामने ही। तो भक्ति भाव पीछे चला गया, और वो जो एनालिसिस शुरू हुआ उससे मेरी मान्यता, जिसमें मैं अपने को पूज्य पूजक और उनको पूज्य मानता था, इसी भूमिका का निर्वाह करते हुए मैं भक्ति कर रहा था। जब मेरी जागृति जागी तो मुझे लगा कि मैं न केवल पूजक हूँ बल्कि पूज्य भी मैं हूँ। जिनेन्द्र देव नहीं, उनकी बात नहीं कर रहे हैं। जिनेन्द्र देव ने यही पूज्य पूजक भाव को अपने अंदर में मान करके अपना जो एनालिसिस किया उसके बल पर ही ये जिनेन्द्र बने। अब ये प्रक्रिया चालू हो, और उस प्रक्रिया को करते करते इतना आनंदित हो गया, इतना ध्यानस्थ हो गया कि स्वयं को जानने वाला मैं ही ज्ञाता, मैं ही ज्ञानी, मैं ही ये, ऐसा भाव प्रकट हुआ। और यही भाव वास्तव में अभिप्राय की विशुद्धि का एकमात्र कारण है। अभिप्राय सम्यक होते ही वीतरागता का प्रवाह टूट पड़ा। जैसे झरना बांध को, या कोई नदी है, वो बांध के हटते ही जैसे बेखौफ धारा के रूप में टूट पड़ती है, वैसा ही प्रवाह वीतरागता का होने लगा, है ना। तो अब क्या हो गया? देखो अब यहाँ आ गया, त्रिकाली स्वभाव एवं परिणामों का यथार्थ ज्ञान सम्यक अनेकांत है। सम्यक अनेकांत, सम्यक अनेकांत का मतलब ये कि उसका और कोई विकल्प नहीं है, वो ऐसा ही है। जैसे मैं कहूँ कि सूरज पूरब से निकलता है, ये सम्यक एकांत है, इसका कोई विकल्प नहीं है। सही सही बात है, उसमें और कोई अनेकांत नहीं हो सकता। तो ऐसा ही त्रिकाली क्या करना हो गया इसका, जिनागम में आत्महित के प्रयोजन से पुण्य पाप भारूप भावों का तथा उनके फल का बहुत वर्णन है। जैसे मैंने अभी आपको बताया ना कि मेरा सुंदरी ने ये किया तो उनको ये मिला, उनको पुण्य के प्रताप में फलानी चीज मिल गई, ये सब चीजें जिनागम में दी हुई हैं। पुण्य पाप रूपों का तथा उनके फल का बहुत वर्णन है। इतना ही नहीं बल्कि परिणामों का उपचार क्रिया पर करके क्रिया की भाषा में भी बहुत उपदेश दिया गया है। सारा चरणान योग और प्रथमान योग इसी शैली से लिखा गया है, तथा द्रव्यानि योग में परिणामों में एकत्व और कर्तृत्व बुद्धि छुड़ाकर द्रव्य दृष्टि कराने के प्रयोजन से पर्यायों से भिन्न त्रिकाली ज्ञायक भाव का वर्णन भी किया गया है ना। जो हमारे आगम है, अपन ने चारण योग पढ़े ना, प्रथमान योग, द्रव्यान योग, कर्णान योग, चरणान योग, ये जो पढ़े उनमें से अपन को सब मालूम है कि किस योग में किस विशेषता के साथ चीजें लिखी हुई होती हैं। वर्तमान योग के ग्रंथों में यही पुण्य पाप आदि का वर्णन आता है। चरणानी योग में कैसे आचरण किए जाएं, किस तरह से संयम आदि पालन किए जाएं, उसकी विशेषता होती है। कर्णान योग में हमारे भावों का तारतम्य बताया जाता है कि किस तरह के भाव चल रहे हैं, किस तरह के भाव करने के समय क्या क्या होता है। और द्रव्यानी योग में
आत्मदशा के बारे में या एक स्वभाव के ऊपर में अपने आत्मदृष्टि के बारे में विस्तार से बताया जाता है। तो उन्होंने क्या बोला, सारा चरणानी योग और प्रथमानी योग इसी शैली में लिखा गया है, तथा द्रव्यानी योग में, मुख्य रूप से द्रव्यानी योग से काम चलने वाला है। द्रव्यानी योग में परिणामों में एकत्व और कर्तृत्व बुद्धि छुड़ाकर द्रव्य दृष्टि कराने के प्रयोजन से पर्यायों से भिन्न त्रिकाली ज्ञायक भाव का वर्णन किया गया है ना। जो द्रव्यानी योग के जो ग्रंथ हैं उनमें आपको अपने आत्म स्वभाव का, ज्ञान स्वभाव का विस्तार से वर्णन मिलेगा। तो वो परिणामों को, वो बोल रहे हैं कि जो परिणामों में अभी अभी मेरे वो आ रही थी कि मैं इनका भक्ति भाव करूं, मैं ऐसा करूं, मैं वैसा करूं, वो ऐसी क्रियाएं और ऐसा जो परिणाम था उनको हटा करके अब स्वभाव के ऊपर दृष्टि लाने की आवश्यकता है। देखिए, कोई एक 5 ग्रंथ ऐसे बताओ उनके नाम जो द्रव्यानी योग के हों आपकी नॉलेज में, जिनमें आत्मा के स्वरूप का विशद वर्णन किया होगा विस्तृत। बताओ 5 ग्रंथों के नाम बताओ। पहला तो समय सार ही है। अच्छा। तत्वात सूत्र से शुरू कर दीजिए। हाँ। तत्वात सूत्र मोचमार प्रकाशक है, समय हम्म। सार है, हम्म। और ये आध्यात्म प्रकाश आपने पढ़ा था, हम्म। वो भी समय बिल्कुल सही है। सार। समय मतलब ये द्रव्यानुग के ग्रंथ हैं सारे। ये आपका द्रव्यानुग द्रव्य संग्रह है। संग्रह है। इसमें से देखो, ये कुछ मटेरियल ऐसा है जिसमें आपको थोड़ा और भी चीजें मिलेंगी। जैसे तत्वार सूत्र में आपको तत्वार सूत्र एक अनुपम ग्रंथ है हम्म, जिसमें आपको चारों ही अनुयोग मिल जाएंगे। वो तो खैर है, मगर उसमें सब जो क्या नाम है, अधिकता बताई गई है वो द्रव्यानुग की बताई गई। दोनों चीजें जिसमें दी हुई है, जो सूत्र आदि दिए हुए हैं वो भी दिए हैं, संसार का वर्णन भी दिया है, तीन लोक की रचना भी दी हुई है, और आचरण संबंधी भी दिया गया है, कर्म के बारे में भी बताया है, और आपने जैसा कहा आत्मा के बारे में भी सूत्रों के द्वारा बताया। बिल्कुल सही है। और पंच परमागम जो है, जो मुख्य रूप से है, जैसे समय सार, कुंदकुंदाचार्य की 5 परमागम कौन कौन से हैं? समय सार, नियम सार, प्रवचन सार, और अष्टपाहुड़, और पंचास्तिका, है ना। ये सारे जो हैं मुख्य रूप से द्रव्यानु, और बाकी जो आपने बताया उनमें भी है। हाँ, द्रव्य सार वगैरह में, योग सार आदि में भी सब वही सब दिया है। और ये जो अपन पढ़ेंगे बाद में, क्या बोलते हैं, अ, द्रव्य संग्रह आदि, उसमें भी कहीं ना कहीं घूम करके वही बात आती। तो अभी देखो, मैंने आपको थोड़ा प्रयत्न किया समझाने का कि अभिप्राय में सम्यकपना लाने के लिए जो परिणामों में, जहां मैं भ्रमित हो रहा था, परिणामों में भ्रमित ना हो करके उन परिणामों को अपनी ओर मोड़ देना। जो भाव अभी किसी की भक्ति में लगे हुए थे, उन भावों को अपनी ओर मोड़ देने से मेरा अभिप्राय सम्यक हो जाता। तो वो सम्यक बना, आखिर में मुझे अपना अभिप्राय ही सही करना होगा, ये कहने का इनका तात्पर्य है। तो प्रश्न किया, हाँ, जिनागम में, यहां से पढ़ेंगे, जिनागम में आत्महित के प्रयोजन से पुण्य पाप भाव रूपों का तथा उनके फल का बहुत वर्णन है। इतना ही नहीं, बल्कि परिणामों का उपचार क्रिया पर करके क्रिया की भाषा में भी बहुत उपदेश दिया गया है ना। परिणाम कैसे हैं? जैसे आपको शुभ परिणाम करना है तो उनको क्रियाओं पर कैसे घटित करेंगे कि भैया अपन को जिनेंद्र देव के सामने भक्ति भाव से नृत्य करना चाहिए, बड़े उमंग के साथ उनके जुलूस आदि निकालने चाहिए, जय जयकार के नारे लगाना चाहिए, उनकी घंटा शंख आदि बजाने चाहिए। ये सब करना चाहिए, किस लिए? मैंने इनको घटित कर दिया, क्रियाओं को परिणामों के साथ जोड़ दिया, और मैंने ये चीजें कही आपसे, है ना। इतना ही नहीं, बल्कि परिणामों का उपचार क्रिया पर करके क्रिया की भाषा में भी बहुत उपदेश दिया गया। सारा चरणान योग और प्रथमान योग इसी शैली से लिखा गया। तथा द्रव्यान योग में, अब यहाँ तो मैं करता हूँ, मुझे करना है, ये सब भाव है ना। लेकिन द्रव्यान योग में कर्तृत्व बुद्धि छुड़ाकर
द्रव्य दृष्टि कराने के प्रयोजन से मैं कौन हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी कार्रवाई क्या हो सकती है, मैं परद्रव्य का करता नहीं, ऐसे भाव द्रव्यान योग के माध्यम से बताया जाता। बोले अभी तो आप कह रहे थे साहब की ताल ताल बजाओ और मंजीरे बजाओ और ये यात्रा निकालो, घट यात्रा करो और जिनेन्द्र देव की जय बोलो, और अभी आप जो बात है उसको सबको आप मना कर रहे हो, उनकी बात ही नहीं कर रहे हो। अब बोल रहे हो कि मैं एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता, मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, ये कौन, कभी आप ही तो करवा रहे थे और हम कर रहे थे। तो भैया वो जो बात कही गई थी वो परिणामों की मुख्यता से कही गई, ऐसे भाव होते हैं। लेकिन अब जो बात कही जा रही है द्रव्य दृष्टि से, यानी आत्मा क्या कर सकता है, आत्मा का क्या कार्य है। आत्मा एक द्रव्य है ना, तो वो जो आत्म द्रव्य या जीव द्रव्य है उसके अपनी लिमिटेशंस हैं। वो परिणाम कर सकता है, क्रियाएं कर तो शरीर की होती हैं, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि ये करो और मैं करने लगता हूं, मैं कौन, शरीर को अपने भावों के निमित्त से शरीर की क्रियाएं होती हैं। अब बोल रहे हैं कि द्रव्यान योग का मुख्य प्रयोजन यह ज्ञायक भाव को लाना है, वही अभिप्राय की सम्यक बनने के लिए वही आवश्यक है। फिर प्रश्न किया, करणान योग में वर्णित कर्म प्रकृतियों तथा भूगोल आदि के वर्णन से आत्महित के प्रयोजन की सिद्धि कैसे होती है। हाँ? तत्वार सूत्र की बात करी अभी सीवीजन साहब, जो तत्वार सूत्र के जो आगे के जो चैप्टर हैं उनमें क्या क्या दिया हुआ है कि पूरी तीन लोक की रचना दी है, कितने समुद्र हैं, कितने द्वीप हैं, कितने कहाँ क्या क्या है, उनकी क्या रचना है, कितने स्वर्ग हैं, कितने नरक हैं, ये सब दिया हुआ है। तो इन्होंने एक प्रश्न पूछा कि कर्णान योग में वर्णित कर्म प्रकृतियां, और कर्म कितने प्रकार के, तथा भूगोल आदि के वर्णन से आत्महित के प्रयोजन की सिद्धि कैसे होती। आप तो बोल रहे हो कि चारों अनुयोग हमारे आत्म सिद्धि में काम आते हैं किसी न किसी रूप में, तो ये किस काम आएगा कि कितने द्वीप हैं, कितने समुद्र हैं, कहाँ कहाँ क्या क्या है स्थित है, स्वर्ग कितने हैं और वो नरक कितने हैं, निगोद किसे कहते हैं, चार गतियां कौन सी हैं, ये सब बताने से मुझे क्या लाभ होगा, ये क्वेश्चन पूछा। तो उत्तर दिया, यदि हमें स्वर्ग नरक तीन लोक आदि का सामान्य ज्ञान भी नहीं होगा तो पुण्य पाप का यथार्थ ज्ञान भी नहीं हो सकेगा, क्योंकि पुण्य पाप का फल भोगने के स्थान ये ही हैं। है ना, ये भी तो बताया जाएगा, पुण्य पाप भी तो कोई चीज होती है कि नहीं, जो चीज है उन सब का वर्णन आना चाहिए, ज्ञान में तो आना ही चाहिए। फिर बाद में भले ही उसमें से कौन सा हे है, कौन सा उपादेय है, कौन सा गे हे या उपादेय, तीनों कैटेगरी वाले अपन जान जाएंगे। तो यदि पुण्य पाप का फल सिद्ध है ना हो तो जीव का संसार भ्रमण, जन्म मरण आदि भी सिद्ध नहीं होंगे। फिर पर्यायों से दृष्टि हटाकर द्रव्य दृष्टि करने की आवश्यकता कहाँ रह जाएगी। जो बोलते हैं भैया सब चीजों से ध्यान हटाओ और अपने में लगाओ, तो सब चीजें कौन सी, कहाँ मेरी दृष्टि जाती है, वो सबका वर्णन आएगा। तो इसलिए वो पुण्य पाप आदि का, और अभी भूगोल की बात भी बताएंगे, वो सब आएगी। इसी प्रकार कर्म प्रति प्रकृतियों की भाषा में जीव के विकारी भावों तथा बाह्य संयोग वियोग की व्यवस्था का वर्णन किया जाता। वो फल कहाँ भोगे जाते हैं, स्वर्ग, स्वर्ग में जो है पुण्य के फल भोगे भोगे जाते हैं, नरक आदि में अपने पाप कर्मों का फल भोगा जाता है, इसलिए उन स्थानों का वर्णन किया। फिर कर्म प्रकृतियों का वर्णन किया, क्योंकि जीव के भाव से उन निमित्तों से प्रेरित होते हैं। इसी प्रकार कर्म प्रकृतियों की भाषा में जीव के विकारी भावों तथा बाह्य संयोग वियोग की व्यवस्था का वर्णन किया गया है। तो सात तत्वों में वो कर्मों का स्थान आता ना, जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा और मोक्ष, तो उसमें वो आश्रव बंध निर्जरा सभी में वो कर्मों की बात होती है ना, तो इसलिए उनका जिक्र करना भी जरूरी है। अतः कर्णान योग भी आत्महित के प्रयोजन की सिद्धि में सहायक है, उसका अपना रोल है कि नहीं है। इन विषयों की गहराई
और सूक्ष्मता से समझने से सर्वज्ञता और सर्वज्ञ स्वभावी भगवान आत्मा की महिमा आती है। अतः दृष्टि को स्वभाव तन्मुख होने का बल मिलता है। ये सब बातें आपने समझ ली, तो संसार का स्वरूप समझ लिया, और ये भी समझ लिया कि संसार में 14 राज उतंग नभ लोक पुरुष संठान, तामय जीव अनादि तय परमत है बिन ज्ञान। बोलने पड़ा, ये 14 राजू का जो क्षेत्र फैला हुआ है, उसमें अनादि काल से जीव सत्य ज्ञान ज्ञान सच्चे ज्ञान के बिना भ्रम भ्रम रहे हैं, इधर से उधर भटक रहे हैं। तो इसलिए क्या बोला, इन विषयों की गहराई और सूक्ष्मता से समझने से सर्वज्ञता और सर्वज्ञ स्वभावी भगवान आत्मा की महिमा आती है। अतः दृष्टि को स्वभाव सन्मुख होने का बल मिलता है। इस प्रकार विभिन्न बिंदुओं से क्रिया परिणाम और अभिप्राय का विवेचन किया गया। प्रश्न पूछा किसी ने, फिर भी चलते चलते, इस विषय को समझने से क्या लाभ है? उत्तर दिया, आत्महित के लिए इस प्रकरण को समझना अत्यंत आवश्यक है। इसे समझने से वस्तु स्वरूप का निम्नानुसार यथार्थ निर्णय होता है। क्या होता है? आत्मा बाह्य क्रियाओं का कर्ता भोक्ता नहीं है, ये हमें इसका पूरा विश्वास हो जाता है। आत्मा बाह्य क्रियाओं का कर्ता भोक्ता नहीं है। मात्र बाह्याचरण से धर्म अर्थात मुक्ति मार्ग नहीं होता। मात्र शुभ परिणामों से धर्म अर्थात मुक्ति मार्ग नहीं होता। अभिप्राय में विपरीतता के रहते हुए परिणामों में वीतरागता का अंश भी प्रकट नहीं हो सकता। ये इंपॉर्टेंट है। क्या बोले? अभिप्राय में अगर थोड़ी बहुत भी विपरीतता रही, गलती रही, तो परिणाम में जो अभी वीतरागता आ गई थी ना, एक झलक अपन ने देखी थी, वीतरागता परिणामों में भी आ गई, वो कभी नहीं आएगी, एक अंश भी प्रकट नहीं होगा, और शुभ अशुभ के बीच में ही चलता रहेगा। पांचवा है, पर्यायों से दृष्टि हटाकर द्रव्य स्वभाव में दृष्टि देने से ही अभिप्राय सम्यक होता है और मोक्ष मार्ग प्रकट होता है। क्या बोला? पर्यायों से दृष्टि हटाकर द्रव्य स्वभाव में दृष्टि देने से ही अभिप्राय सम्यक होता है। पर्यायों से दृष्टि कैसे हटाएंगे? बताओ नीरजा जी, बताओ, पर्यायों से दृष्टि कैसे हटाएं? पर्याय कौन सी, किन पर्यायों की बात हो रही? ज्ञान पर्याय, जो आत्मा की ज्ञान स्वरूप, शांति स्वरूप, शक्ति स्वरूप है, वो पर्याय। और अपने में से अपने को केवल अपने तरफ पर से दृष्टि हटाने पर भी अपने दृष्टि में वो स्थिर होगा। जैसे कि जिनेंद्र देव के दर्शन करते करते चिंतन आया, ये मैं ही तो हूँ, ये मैं ही तो बन सकता हूँ। तो इस तरह का करते करते पर से दृष्टि जब हटाएंगे तो सौ में दृष्टि स्थित हो जाएगी। जी सर, आपका जो प्रश्न था वो प्रश्न था कि पर्यायों से दृष्टि कौन सी पर्यायों से हटाई जाए। हाँ, तो वो पर्याय हाँ, ये तो तो देखिए, शरीर आपने जो पर्यायों से हटाई जाए। नहीं नहीं, आपने जो बात बताई हाँ, वो तो अंतरंग की बात बताई, आत्मा की बात बताई। मगर जो पर्याय बदल रही हैं, जो हमारे परिणाम आ रहे हैं, हर समय जो परिणाम बदल रहा है, तो कर्मों के उदय से हमारे परिणामों में बदलाव हो रहा है। अभी वर्तमान एक समय की पर्याय भूत में बदल रही है, और भविष्य की पर्याय वर्तमान बनने वाली है। तो उस पर से दृष्टि हटाएंगे और अपने दृष्टि को आत्मचिंतन में लगाएंगे, तो उसी उन पर्यायों से दृष्टि हटाने की बात कही जा रही है मेरे हिसाब से। बहुत सही कहा आपने। देखो, मैं थोड़ा और क्लेरिफाई कर दूं। दो तरह की पर्याय होती हैं, अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय, व्यंजन पर्याय, है ना? तो अपन दोनों पर्यायों की, दोनों तरह की पर्यायों की बात कर रहे हैं कि व्यंजन पर्याय में आप अपने शरीर आदि के माध्यम से जो पर्याय बनती हैं, चारों गतियों में जीव जाता है, और वो सब 84 लाख योनियों में जाता है, वो सब पर्याय की दृष्टि से, जो व्यवहार पर्याय हैं उनकी दृष्टि से वो पर्याय, उनकी ओर से ध्यान खत्म हो गया। अब अपन थोड़ी और सूक्ष्म दृष्टि करें, तो मैं वर्तमान में मैं मिथ्या दृष्टि हूँ, तो मैं शुभोपयोगी हूँ,
तो मैं अशुभोपयोगी हूँ, तो मैं अभी संसार में भटक रहा हूँ, तो मैं इस तरह का चिंतन कर रहा हूँ, मैं भक्त हूँ, ये सारी भी वे ये व्यवहार पर्याय है। मैं मिथ्या दृष्टि हूँ, ये सब भी व्यवहार है। तो वास्तव में मैं द्रव्य दृष्टि क्या है? द्रव्य दृष्टि वही है जो मैंने अभी बताया कि चिंतन काल में जिस समय जिनेंद्र देव के दर्शन करते करते मैं अपने ज्ञायक स्वभाव में चला जाता हूँ, अपने स्वभाव की ओर दृष्टि करता हूँ, अर्थात द्रव्य की ओर दृष्टि करता हूँ, अर्थात द्रव्य दृष्टि करता हूँ, तो वही समय हुआ। उस समय बाकी सारी पर्यायें गौण हो जाती हैं और द्रव्य दृष्टि प्रधानता से प्रकट होने लगती है। मैं क्या हूं, मैं कौन हूं, वो भाव अब क्वेश्चन आंसर के रूप में नहीं रहा, अब तो वो स्थिर होने का समय आ गया। जो मैं हूं उसमें स्थिरता आ जाए तो अभिप्राय सम्यक हमेशा के लिए हो जाए। बीच में जो अलग अलग प्रोसेस पड़ता है उसकी भी एक पर्याय है। जैसे मैं अभी शुभ भावों के वाले परिणामों की पर्याय में था, उनसे हट करके मैंने चिंतन किया और मेरे अभिप्राय में किंचित वीतरागता परिणामों में आ गई, यही एक पर्याय थी। और उस पर्याय किसके बल पे आ रही थी? द्रव्य दृष्टि के बल पर आ रही थी। लेकिन वो पर्याय भी धीरे धीरे छूटती छूटती सीधी द्रव्य दृष्टि में, द्रव्य में स्थापित हो जाए। वही परम चारित्र है, वही यथार्थ दृष्टि है, वही यथार्थ ज्ञान है ना। तो पर्यायों से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप कभी अकेले में समझना। ये अभी रिकॉर्ड हो रहा है, अब बाद में भी सुनना है इसको। पर्यायों से दृष्टि हटाकर द्रव्य स्वभाव में दृष्टि देने से ही अभिप्राय सम्यक होता है। यही एकमात्र कार्य मुझे करना। भूल जाओ कि मैं रोगी होता हूँ, कि मैं भोगी होता हूँ, कि मैं शरीर हूँ, कि मैं एकेंद्रीय हूँ, ये सब कुछ नहीं। जिस द्रव्य में से ये सारी पर्यायें निकलती हैं, जिसके माध्यम से ये सब संसार संसार रूपी ये वातावरण होता हुआ दिखाई देता है, वो वास्तव में वो तत्व, वो ज्ञान तत्व, वो सूक्ष्म तत्व मैं ही हूँ। मैं ही इन सब पर्यायों का जनक हूँ। हर एक द्रव्य की अपनी अपनी पर्याय होती। तो इन पर्यायों पर ध्यान ना दे करके अपने स्वभाव पर दृष्टि चली जाए तो अभिप्राय सम्यक होने से कोई रोक नहीं सकता। तो ये होने के बाद मोक्ष मार्ग प्रकट होता है। पर्यायों से दृष्टि हटाकर द्रव्य स्वभाव में दृष्टि देने से ही अभिप्राय सम्यक होता है और मोक्ष मार्ग प्रकट होता है। इस प्रकार यथार्थ तत्व निर्णय होने से दृष्टि स्वभाव सन्मुख होने पर तत्काल ही मुक्ति मार्ग प्रकट होता है। वो जो व्यक्ति अभी जिनेंद्र देव के दर्शन करके बहुत भाव विभल हो रहा था, अचानक से उसके अंदर में ऐसे भाव आए और उसकी दृष्टि द्रव्य पर, स्व पर चली गई और वो उन भावों में अब आनंदित उनमें हो रहा है। वो आनंद सहज आ रहा, स्वाभाविक आ रहा। अभी जो उनकी भक्ति का जो आनंद था उसका जो है स्वभाव बदल गया, उसकी क्वालिटी बदल गई, उसकी दिशा बदल गई। आनंद तो अब भी आ रहा है, लेकिन आनंद कौन सा आ रहा है? सहज आनंद आ रहा है, सहजानंद का आनंद आ रहा है। और उस आनंद को करते हुए जैसे ही अभिप्राय सम्यक हुआ, जैसे ही अभिप्राय सम्यक होना अर्थात सम्यक दर्शन प्राप्त होता, जैसे ही अभिप्राय सम्यक हुआ, मोक्ष मार्ग पर देखा, आंख खोली तो मैं मोक्ष मार्ग पर खड़ा हुआ था। और बस उस मार्ग पर अब थोड़ा भी समय भी लग जाए तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन मार्ग सच्चा आपने चयन कर लिया तो अब उसकी मंजिल अवश्य ही उसी स्थान पर घटित होगी, वहीं पहुंचेगी जो कि परम लक्ष्य है ज्ञानियों का। इस प्रकार यथार्थ तत्व निर्णय होने से दृष्टि स्वभाव सन्मुख होने पर तत्काल मुक्ति मार्ग प्रकट होता है। हम सभी इस विषय को गहराई से समझकर जिनागम के आलोक में वस्तु स्वरूप का यथार्थ निर्णय करके एक अभेद, सामान्य, नित्य ज्ञायक भाव की अनुभूति से अभिप्राय और परिणामों को स्वसन्मुख करके अपुनर्भव रूप शाश्वत सिद्ध पद प्राप्त करें।
इसी भावना से यह प्रकरण पूर्ण करता हूं। ठीक है सर, इसका समापन। लास्ट पैरा एक बार फिर से पढ़ दीजिए। देखिए इसमें क्या लिखा है। हम सभी इस विषय को गहराई से समझकर, इस पूरे प्रकरण को हमने क्यों पढ़ा, ये बात समझ लेना कि परिणाम अलग होते हैं और स्वधर्मेंद्र के ये होते हैं और मिथ्या दृष्टि द्रव्यलिंगी मुनि के ये होते हैं, और बहुत सारी बातें हमने पढ़ी। लेकिन सबका सार क्या है। जिनागम के आलोक में वस्तु स्वरूप का यथार्थ निर्णय करके, वस्तु स्वरूप क्या है, और वस्तुओं का भी स्वरूप वही है। क्या है स्वरूप वही वस्तुओं का। सभी वस्तुएं अपना अपना परिणमन स्वयं करती, दूसरे का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता। निमित्त रूप से बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन कर्ता कर्म संबंध उसी द्रव्य का उसी में ही होता है, वही अपना परिणमन करता है। कोई भी बीज जब उगता है तो उसका परिणमन उसी में होता है, उसी के आधार पर होता है। मैं सब कोई भोजन आदि करता हूं तो शरीर में वो किस रूप में जाएगा, वो परिणमन शरीर करता है। ठीक उसी प्रकार से मैं आत्मद्रव्य हूँ। मेरा मेरे परिणामों का परिणमन मेरे अनुसार मैं ही करता हूँ, मुझ में ही होता है, कोई दूसरा नहीं कर सकता, दूसरा जीव द्रव्य भी नहीं कर सकता। ऐसा विश्वास आने के बाद अब मुझे किसी के और के आश्रय की ना तो आवश्यकता है, न किसी से द्वेष है कि कोई मेरे व्यवधान कर देगा मेरे मोक्ष मार्ग में। कौन करेगा। ना कोई मुझे मोक्ष मार्ग में स्थापित परद्रव्य कर सकता है और ना ही कोई रोक सकता है। जिस तरह सभी द्रव्य स्वतंत्र हैं, उसी तरह मैं भी पूर्ण स्वतंत्र हूँ। और मैं अब अपने, और मैं कौन हूँ। मैं तो विलक्षण द्रव्य हूँ जिसमें और कोई परिणमन होता नहीं। क्या परिणमन होगा उसमें। स्वभाव स्वभाव स्वभाव, उस सामान्य स्वभाव का, उस विशेष स्वभाव का जब मुझे पूरा ध्यान आने लगे तो वास्तव में उसी में रमण करना, ये मेरा स्वभाव का ही एक अंग है। यथार्थ निर्णय करके एक अभेद सामान्य नित्य ज्ञायक भाव की अनुभूति से अभिप्राय और परिणामों को स्वसन्मुख करके, है ना। अभी अभिप्राय परिणाम एक हो गए, क्रिया तो गौण वैसे ही हो गई, शरीर आदि समाप्त हो गए सिद्ध अवस्था में, तो बाह्य क्रियाएं तो अब दिखाई देगी नहीं। अब तो अंतर की दशा, परिणाम, जो मेरा अभिप्राय है वही मेरा परिणाम है, जो परिणाम है वही मेरे अभिप्राय है। एक में एक हो गया। जो मेरी मान्यता है स्वभाव के अंदर वही मेरा प्रकट हो रहा है, और वही परिणाम तो अब यथाख्यात चरित्र के रूप में दिखाई दे रहा है। स्थापित हो गया मैं अपने कोष्ठ में स्थापित हो गया। संसार की समस्त झंझटों से मुक्त हो गया। अब कोई बाधा मेरे अंदर रही नहीं। जिन बाधाओं के फलस्वरूप मैं संसार में भटकता रहता था, वो सब बाधाएं समाप्त हुई, और अब मेरी मुक्ति का उद्घाटन होने वाला ना। वो कहते हैं ना, हाँ, युगल जी, प्रभु मेरे मंडप में आओ है आज मुक्ति का उद्घाटन। जब मैं इतना पुलकित हो जाऊं, जब मुझे इतना विश्वास हो जाए कि अब मैं किसी को उद्घाटन के लिए बुलाता हूं, अर्थात मुझे विश्वास हो जाए कि मैं अब मोक्ष मार्ग में बहुत गहराई से स्थापित हो गया हूं, तो उस समय आनंद का कोई पारावार नहीं रहता। और इस आनंद की अनुभूति केवल शास्त्राभ्यास करते समय भी हो सकती है। एकांत में स्थिर होकर चिंतन करना तो और आगे की स्टेप है, लेकिन शास्त्रों का अध्ययन करते, श्रवण करते हुए, उस पर चिंतन करते हुए मैं अवश्य ही उन भावों की तह तक पहुंच सकता हूँ। इसलिए जहां किसी के भी आपने प्रवचन सुने, या यही जो अपन ने किया है उसका रिकॉर्डेड पोर्शन सुने, सुन करके उन भावों को आत्मसात करना, और जिस भाव के साथ अपन ने इस का अध्ययन किया है उससे जुड़ जाना, एक बार फिर जुड़ जाना। हमारा अभिप्राय अवश्य ही
एक ना एक दिन सम्यक अवश्य होगा। तो देखो इसमें उन्होंने बहुत सारे प्रश्न पूछे हैं। वो प्रश्न तो अभी संभव नहीं इतना सब लेने का। बहुत सारे प्रश्न हैं उनके, 3-4 पेजेस में उन्होंने प्रश्न दिए हैं। उनको अगर आप करेंगे एक क्रिया तो आपका पूरा का पूरा अभिप्राय जो है सम्यक होने के प्रबल चांस हैं। तो ये पुस्तक जैसे आप चाहें तो इसको, बहुत छोटी सी पुस्तक है, चाहे तो इसको मंगवा सकते हैं अपन इकट्ठी में मंगवा करके सब जगह डिस्ट्रीब्यूट अपन कर सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा हो। बाकी ये इसमें ये सारे प्रश्न मैं थोड़ा सा उदाहरण आपको दे दूं, मेरे पास अभी 1 मिनट है। व्यवहार आभासी मिथ्या दृष्टि किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, क्रिया परिणाम अभिप्राय की चर्चा किस प्रकरण में किस प्रकार की है। ये जो जो अपन ने इसमें से पढ़ा है उन्हीं को प्रश्न के रूप में उन्होंने। तो कभी आपको इसकी कभी इच्छा हो जानने की, कुछ भी भ्रम हो, तो एक तो अपन उसका वो कर सकते हैं डिस्कशन, या इस किताब को मंगवा सकते हैं, बहुत छोटी सी किताब। मंगवा दीजिए साहब। ठीक है सर, तो कैसा लगी ये क्रिया का इसका आपका पुस्तक का स्वरूप कैसा लगा? बहुत बढ़िया सूक्ष्म विवेचन किया है, और काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक था जो साइडलाइन हो जाता। बराबर, बराबर। तो अपन ने प्रयास किया, अपन ज्ञानियों की तरह तो उतना अपने को नहीं समझ में आता, लेकिन जितना भी अपनी बुद्धि थी अपनी पूरी ताकत से प्रयत्न किया। और मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत तो कुछ हमारे पल्ले जरूर पड़ा होगा। जी, काफी कुछ समझ में आया। क्या विपुल जी, ठीक लगा आपको ये सब? नहीं सर, ये बहुत ही अच्छा रहा, बिकॉज ये बहुत माइनर माइनर जो डिफरेंस था ना, स्पेशली अभिप्राय और परिणाम में, वो बहुत ज्यादा क्लियर हुआ। क्रिया तो अलग हमें पहले से ही समझ में आने लगी थी, जी, लेकिन अभिप्राय और परिणाम में कभी थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होता था, वो क्लियर हो गया बहुत इस पुस्तक से। बहुत बढ़िया। हाँ, क्या ललित जी, थोड़ा सा कुछ समाप्त होने से पहले पहले तक कुछ थोड़ा सा आपको समझ में क्लैरिटी आई कुछ इससे? हाँ, धीरे धीरे समझ में आ रहा है। अभी तो और बहुत प्रयास करने पड़ेंगे। हाँ, हाँ। तो वो विषय थोड़ा सा सूक्ष्म है, लेकिन अपन अगर थोड़ा सा अपन उसको जोर दे के समझेंगे, जैसे अभी विपुल जी ने कहा क्रिया तो फौरन समझ में आ गई, परिणाम और अभिप्राय में से थोड़ा कहीं कंफ्यूजन हो सकता है। तो थोड़ा सा प्रयत्न करेंगे तो समझ में आएगा। क्या आरपीएन साहब, बहुत मुश्किल बिल्कुल। तो नहीं है ना? हाँ, बहुत ही सटीक डिफरेंसेस जो है एक्चुअली अभिप्राय में और परिणाम में। और हाँ, वो थोड़े काफी अच्छा एनालिसिस किया है उन्होंने। बहुत ही अच्छा रहा। चलिए तो इसको आप सुनिएगा। जो अभी 3-4 जो अभी अंतिम 4-5 दिन के जो अपन ने जो रिकॉर्डिंग की है, तो सुनना आप, उसमें कोई शंका है तो आप कल वल भी पूछ सकते हैं। कल से हम अपना वो स्टोपदेश नाम का ग्रंथ शुरू करेंगे, जिसके स्वामी पूज्यपाद ने जिन्हें लिखा है। बहुत छोटी सी पुस्तक है ये भी, लेकिन इसमें बहुत ही सटीक और एक समरी के फॉर्म में उपदेश दिए हैं, बहुत ही सटीक दिए हैं। तो ये अपन पढ़ेंगे, फिर द्रव्य संग्रह पढ़ेंगे, तो आपको बहुत लाभ होगा। लगे लगाए आपको आनंद की प्राप्ति। एक मेरा एक क्वेश्चन है, किसी हाँ, ने बोलिए हमसे पूछा है जिसका आंसर हमें नहीं मालूम। जी। जैसे अरहंत परमेष्ठी के 46 मूल गुण होते हैं, तो इसमें से उन्होंने पूछा मेरे को कि शरीर आश्रित कितने हैं और आत्मा आश्रित कितने हैं। हम्म वो तो सभी किताबों में आपको मिल जाएंगे, तत्वार सूत्र में मिल जाएगा, रत्नकरण शाब्दाचार में मिल जाएगा, जैन धर्म जानिए में मिल जाएंगे। देवकृत कितने अतिशय होते हैं, अष्ट प्रत्याहार कौन से होते हैं, देवकृत कौन से होते हैं, जन्म के कौन से होते हैं, ये सारी चीजें मिल जाएंगी आप। साधारण केवलियों के कितने अच्छा, गुण होते हैं। और हाँ, एक और सारे अरहंत परमेष्ठी के क्या 46 ही मूल गुण होते हैं? 40, 46, क्या 46। 46। हाँ, 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 बराबर है। तो और वो बोल रहे कि होते हैं, तो क्यों होते 46 मूल गुण सभी अरहंत परमेष्ठी के? अब उसमें किसी भी किताब में आप देखना, पहले 40 गुणों के बारे में बोलना, कौन से 46 हैं, उसमें देवकृत कौन से हैं, केवल ज्ञानकृत कौन से हैं,
जन्म के कौन से हैं, वो सब आपको मिल जाएगा कैटेगरी, और उसी का उत्तर वही है कि क्यों होते हैं, उसका उत्तर मिल जाएगा। तो जो केवल ज्ञानकृत होंगे तो वो हाँ आत्मा आश्रित हो गए, और जिससे जैसे देव देव के द्वारा है या जन्म के हाँ द्वारा, ये सब शरीर आश्रित में आ जाएंगे। हाँ, बिल्कुल यही सब है। हम्म। अष्ट प्रति केवल ज्ञान के अतिशय जो अच्छा। अपन, आप सही कह रहे हैं, वो अंदर के हो जाएंगे सीधे। ठीक है ना? हम्म। तो कोई भी किताब में मिल जाएगा आपको, बहुत हाँ। ये तो सिंपल सब्जेक्ट। हाँ। चलिए, हाँ। तो कल अपन फिर मिलते हैं नए जोश के साथ में, उपदेश की अपन जो श्रवण करेंगे। तो जिनवाणी स्तुति करेंगे संजय प्रकाश। सिर जेड़े वाणी जग कल्याणी, जग जन मते तमे मोह हरि, जन मन हारी जन हरे हारी, जम जरा भवे रोगे हरि, राणम दिव्य जुनिंजो पड़ई सुड़ई मैये धारई, नाणम सोखे गणंतम धरिये, सासदे मोखे पदम पावै, सासदे मोखे पदम पावै। जिनवाणी माता की जय। जय। कार्य सर।